अगर आप फ्रेशर हो और वेब डेवलपमेंट को लर्न करना स्टार्ट करना चाहते हो या फिर वेब डेवलपमेंट में आपको जॉब अचीव करनी है, तो आज इस वीडियो में वेब डेवलपमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं उनको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से फॉलो करना, तो आप 100% एक वेब डेवलपर बन जाओगे और एक जॉब रेडी भी बन जाओगे। अगर आप अभी फ्रेशर हो या फिर किसी फील्ड में जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करना और समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा रोड मैप चूज करूं और कहां से इसको पढूं, बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे, तो इस वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बिगिनर टू एडवांस। और अगर आप इन स्टेप्स को कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो 100% आप एक वेब डेवलपर बन जाओगे। और इस वीडियो में हम कोई भी ओल्ड चीजों पर बात नहीं करेंगे जो अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी ट्रेंड में है, उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को चलते हैं स्क्रीन। जो स्टूडेंट सोचते हैं वेब डेवलपमेंट का क्रेज बहुत ही लो हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो या फिर उसको डेवलप करना चाहते हो तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। और ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो वेब डेवलपमेंट रोल को हायर भी करती है और एक बहुत ही अच्छा पैकेज भी देती है। 8 to 12 लाख इसकी पर एनम सैलरी होती है, तो आप समझ नहीं सकते हो ये कितना ज्यादा ट्रेंड में है। तो इस वीडियो में फुल रोड मैप आपको बताने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट का। तो चलिए देरी किस बात की, चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं अपने रोड मैप को। लेट्स गो। हाँ, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर लिखा है वेब डेवलपमेंट रोड मैप इन 2025। आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स देखने को मिलेंगे एंड लास्ट में मिलेगा आपको फाइनल रोड मैप। इन स्टेप्स के बारे में देखेंगे, ये स्टेप्स आपके होने के वाले हैं और इस रोड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि रिसोर्स आपको कहाँ से पढ़ना है इसके और अच्छे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहां से आप इसको पढ़ सकते हो। तो देखते हैं अपने फर्स्ट स्टेप को। स्टेप फर्स्ट में हमारा होने क्या वाला है, इंटरनेट कैसे काम करता है। ये आपको स्टार्टिंग में समझना होगा कि इंटरनेट आपका वर्क कैसे करता है। इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो, आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा एंड आप अगर गूगल पे जाओगे तब भी आपको अवेलेबल इजिली हो जाएगा। फर्स्ट आपको पढ़ना HTTP, HTTPS, DNS, डोमेन होस्टिंग बेसिक्स। इन सब चीजों के बेसिक्स आपको पढ़ लेने हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है या फिर इंटरनेट होता क्या है, क्योंकि ये भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो। वेब के बैकएंड और फ्रंट एंड का ओवरव्यू। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट एंड होता है जो आपको डिजाइनिंग दिखती है वेबसाइट में, आपको कोई बटन दिख रहा है या फिर आपको इमेज दिख रही है, सेक्शन दिख रहा है कोई, जहां पर आप उसको देख सकते हो वेबसाइट को, वो आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है। एंड बैक एंड क्या होता है, बैक एंड आपको दिखता ही नहीं है। बैक एंड एक वेबसाइट के बैक एंड का काम है, जैसे आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो या फिर आप अगर देख रहे हो आपने लॉग इन साइन अप होता है, उसका जो डाटा होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है। आप जैसे ही उसमें आपने साइन अप किया, फिर आपने लॉग इन किया, आपने वही आईडी भी डाला, वही पासवर्ड डाला एंड आपका लॉग इन हो गया। तो ये सब चीजें कहाँ पर स्टोर होती है, वो होती है अपने बैक एंड में। और बैकएंड में भी 2 चीजें होती हैं, डाटाबेस। डाटाबेस के लिए आप MongoDB यूज कर सकते हैं, बाकी हम डिटेल्स में इसको चेकआउट कर रहे होंगे क्या क्या चीजें आपको बैकएंड में डाटाबेसेस में पढ़नी है। बेसिक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS। HTML जो आपका होता है वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम होता है और CSS जो होता है आपका डिजाइनिंग और स्टाइलिंग, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड, मीडिया, क्वेरीज, इन सब चीजों के लिए काम होता है। डिजाइनिंग आपको पता ही होगा, अगर आपको कोई बटन है या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका जो कलर होगा वो हम CSS से चेंज कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सी चीजें चेंज कर सकते हैं जो आपको डिजाइनिंग वेबसाइट्स में दिख रही होंगी। फिर आ जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, बेसिक प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, डोम। और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, पढ़ सकते हो जाके। जावास्क्रिप्ट अगर आप यूट्यूब पे डालोगे जावास्क्रिप्ट फुल आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है लाइफ टाइम कोडिंग, वहां से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस टास्क। एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, एक बेसिक ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने वाली। और प्रैक्टिस भी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एक वेब डेवलपर या फिर कोई सी भी स्किल सीख रहे हो, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्लियर हो चुका है, हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे हम देख लेते हैं क्या चीजें होती है। एडवांस जावास्क्रिप्ट, एरो फंक्शंस, प्रोमिसेस, असिंक अवे, फेच एपीआई, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूट्यूब पे जाओ, जावास्क्रिप्ट सर्च करो, वहां पर आपको फुल जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये हमारे कॉन्सेप्ट है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये देखकर आप पढ़ लेना तो भी इतना काम चल जाएगा। इवेंट हैंडलिंग पढ़नी है आपको, लोकल स्टोरेज, एपीआई का यूज कैसे होता है वो आपको पढ़ लेना है। फिर आता है बात वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट एंड गिटहब। आप उसको पुश करोगे वहां पर एंड उसका लिंक आपको रेज्यूमे में दोगे। गिटहब भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो या फिर कोई सी भी स्किल सीख रहे हो, आपको वहां पर स्टोर करनी है चीजें, तो गिटहब आप यूज कर सकते हो। गिट कमांड, कमिट, पुश, पुल, मर्ज, इनको तो आप छोड़ो। आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ, गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम डालो,
वहाँ पर आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वहाँ से सीख लो। गिटहब पे आना, पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट होस्ट करो। गिटहब पे होस्ट भी होता है, स्टोर भी होता है। और हाँ, गिटहब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट के लिए भी काम आता है, आप वहाँ पे जाकर वो भी कर सकते हो एंड वो सीख सकते हो। फिर आती है बात CSS फ्रेमवर्क्स के बारे में। टेलविंड CSS या बूटस्ट्रैप सीखो। ये हमारे CSS के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो इजीली आपका काम इजीली बना देते हैं, बहुत ज़्यादा इजी वे में आप इसको कर सकते हो। सारी चीज़ आपको इंप्लीमेंट हुई मिलेगी, बस आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, दैट्स इट। बस इसलिए आप फ्रेमवर्क सीख सकते हो। बाकी बिना फ्रेमवर्क्स के भी हो जाएगा काम, बट इनको सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉब्स में आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको जल्दी जल्दी वर्क करना है तो आप इनको सीख सकते हो। फिर आती है बात रिएक्ट जेएस पे। रिएक्ट जेएस आपको सीखना ही पड़ेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। इसमें आप पढ़ सकते हो कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट हुक्स, रिएक्ट राउटर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स बेसिक्स, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे डालो यूट्यूब पे डालो रिएक्ट जेएस कोर्स, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ है रिएक्ट, अगर ये सीख लोगे तो आपका पैकेज बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। रिएक्ट जैसे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, ई कॉमर्स या ब्लॉग, कोई सी वेबसाइट बनाओ और उसको गिटहब पे अपलोड करो, तब जाकर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। और प्रैक्टिस भी मैंने बताया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम स्टेप 3 पर। आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, नोड.जेएस सीखना है, पाइथन सीखना है, डीजेंगो के फ्रेमवर्क्स होते हैं, आप ये सीख सकते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट से आप नोड.जेएस कर सकते हो। अगर आप पाइथन सीखते हो तो आपको डीजेंगो सीखना पड़ेगा उसके साथ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जावास्क्रिप्ट सीखो, ट्रेंड में है, और उसके साथ आप नोड.जेएस सीख सकते हो, आप माइंड सेट डेवलपर भी बन सकते हो साथ ही साथ। फिर आती है बात डाटाबेसेस पे। मोंगोडीबी सीख सकते हो, मायस्क्यूएल सीख सकते हो। मोंगोडीबी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोंगोडीबी ही सीखो। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एंड एपीआईज, ये भी आप सीख सकते हो। रेस्टफुल एपीआई बनाना कैसे होती है, JWT ऑथेंटिकेशन, और हाँ, प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप एक माइंड सेट का प्रोजेक्ट बनाओ और उसको होस्ट करो अच्छे से, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी वाली। तो अब हम देख लेते हैं अपने 4th स्टेप को। हमारे 4th स्टेप में होने क्या वाला है। फर्स्ट हमें सीखना है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अब तुम कहोगे भैया ये तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम आती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके बेसिक्स को सीख सकते हो। एरे, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीड कोड, कोड शेफ, इन पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो इनके। इतना इनफ, इतना आप डीएसए सीख ही लेना। सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स, इस चीज़ को छोड़ दो, सिस्टम डिज़ाइन तो बहुत हार्ड चीज़ है। फिर बात आती है मॉक इंटरव्यू एंड रेज्यूमे बिल्डिंग। लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेनी है एंड आपको एक रेज्यूमे बना लेना है। रेज्यूमे की टेम्पलेट, रेज्यूमे पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही होगी, उसको चेकआउट कर लेना। एंड फिर आप जॉब पे अप्लाई करना एंड इंटरव्यू देना। फिर आपको इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस भी होगा। अगर आप रिजेक्ट भी होते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ही होगा। जॉब किन प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करना है, लिंक्डइन, naukri.com, naukri.com पे चेक कर सकते हो। इंटर्नशाला पे चेक कर सकते हो, इंटर्नशाला पे आप इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो। एंड लिंक्डइन पे आप जॉब अचीव कर सकते हो। HR राउंड्स, टेक्निकल राउंड्स की प्रैक्टिस करो, इनके भी क्वेश्चंस होते हैं। आप वहाँ पर Geeks for Geeks पे जाके चेकआउट कर सकते हो इनके क्वेश्चंस, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए पे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे Geeks for Geeks पे। एंड अब आता है फाइनल रोड मैप। फर्स्ट मंथ में आपको करना क्या है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सेकंड से थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, एडवांस फ्रंट एंड, रिएक्ट जेएस एंड गिटहब। फोर्थ से फिफ्थ मंथ में आपको क्या करना है, बैक एंड, नोड.जेएस सीखना है, मोंगोडीबी सीखना है, रेस्टफुल एपीआई सीखनी है। एंड सिक्स्थ मंथ में आपको क्या करना है, डेवलप एंड जॉब हंट। डेवलप करना सीखना है प्रोजेक्ट को, एंड जॉब पे अप्लाई करना सीखना है, रेज्यूमे बनाना है, इंटरव्यूज देने हैं। तब आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा जॉब कैसे अप्लाई होती है एंड आपका इंटरव्यू कैसे होता है, कौन से आपको प्रोजेक्ट्स रखने हैं। प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट की वीडियो भी हम ला रहे होंगे डेडिकेटेड, उसको देख लेना। एंड ये हमारा रोड मैप इतना ही था। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।